अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो नींद नहीं आती और बहुत सारे लोग जो हैं इस नींद की कमी का शिकार होते हैं, इसीलिए दुनिया में इसे एपिडेमिक का भी नाम दिया जाता है। एक ऐसी वबा कि जिसमें लोगों को नींद नहीं आती। तो क्या वो तरीके हैं कि जिनसे हम अपनी नींद जो है उसको बेहतर कर सकते हैं या पूरी कर सकते हैं? वो ज़रूरी क्यों है? वो ज़रूरी 3 ऐसी साइंसी वजूहात है जो साबित शुदा हैं। एक तो ये है कि अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं करते, और ये बरतानिया में 10,000 से ज़्यादा लोगों के ऊपर स्टडी की गई और वहाँ से ये पता चला कि अगर आप पूरी नहीं करते नींद अपनी, जो मैं आगे बताऊंगा कि कितनी होनी चाहिए, तो फिर इस बात के चांसेस होते हैं कि वो लोग जो नींद पूरी करते हैं तो उनसे 50% आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि किसी भी बीमारी की वजह से आपकी जान को नुकसान हो सकता है, खुदा न खास्ता। और एक तो ये फैक्ट है। दूसरी बात ये है कि वो लोग जो अपनी नींद पूरी नहीं करते और जो उनकी उम्र के हिसाब से नींद पूरी होनी चाहिए, अगर वो उससे 2 घंटे या उससे ज़्यादा यानी कमी करते हैं उस नींद में, और तो उसके बाद उनको दिल की बीमारी, शुगर, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, दिल के बाकी जो रिदम के मसाइल होते हैं कि उनकी दिल की धड़कन का जो होता है, भूलने की जो बीमारियां होती हैं, और इस तरह की बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा होती हैं उन लोगों की निस्बत कि जिनकी नींद पूरी होती है। एक छोटी सी मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर जिस रात आप पूरी नींद करके ना उठें तो सुबह आप चिड़चिड़ापन आपको वो होता है, आप बेचैन से रहते हैं सारा वक्त। लेकिन जिस दिन आपकी नींद पूरी हुई होती है तो उस वक्त जो है आप बहुत ही सुकून में होते हैं, और उसकी साइंसी वजूहात होती हैं। तो दूसरा ये फैक्ट है। तीसरा जो फैक्ट है कि साइंस ने साबित किया है कि हर उम्र के साथ जो जितने घंटों के लिए सोना चाहिए वो मुख्तलिफ होता है। इसका सादा सा एक साइंसी असूल ये है कि जितना छोटा बच्चा होगा उतने ज़्यादा देर सोएगा, उतने ज़्यादा घंटों के लिए सोएगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी तो उसकी जो नींद का ड्यूरेशन है घंटों में वो कम होता जाएगा। मसलन जो बेबीज़ होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज़, नए बच्चे जो पैदा होते हैं, दुनिया में आते हैं, तो 12 से 16 घंटे तक सोते हैं। उसके बाद की जो उम्र होती है, यानी चलने से पहले या थोड़ा चलना शुरू कर रहे होते हैं, जिनको हम टॉडलर्स कहते हैं, तो वो तकरीबन आप कह लें कि 11-12 घंटे वो सोते हैं। इसी तरह से वो प्री स्कूल बच्चे, यानी जो भागते दौड़ते हैं लेकिन अभी स्कूल नहीं गए होते हैं, तो वो 1 से 2 घंटा कम उनकी नींद होगी। स्कूल में जाने वाले बच्चे की जो नींद होती है वो 9 से 12 घंटे ज़रूरी है उसके लिए सोना, 9 से 11 या 9 से 12 घंटे। और ये आपने अभी ध्यान देना है कि बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को अपने साथ सुलाएंगे और फिर खुद उठेंगे तो बच्चों को भी उठा देंगे। तो वो ये एक बहुत गलती कर रहे होते हैं कि उनकी नींद की रिक्वायरमेंट जो होती है घंटों की वो कुछ और है, बच्चों की कुछ और है जो स्कूल में जाते हैं। और जो टीन एज के बच्चे होते हैं, जो स्कूल वाली एज से ज़ाहिर है कि ज़्यादा कुछ साल बड़े हो चुके होते हैं, तो उनको भी कम अज़ कम 8 से 10 घंटे की नींद चाहिए होती है। अब बारी आती है आप लोगों की, एडल्ट्स की, बड़ों की, तो कम अज़ कम 7 घंटे आपको ज़रूर सोना चाहिए। और अगर आप 7 की बजाय 5 घंटे रोज़ाना सोते हैं, और बदकिस्मती से कुछ लोग इस पे बड़ा फ़ख्र करते हैं, वो फ़ख्र से बताते हैं कि हम तो सिर्फ 3 घंटे सोते हैं, लेकिन बहुत सारी बीमारियां उनकी तरफ बढ़ रही होती हैं। तो ये तीसरा फैक्ट है जो साइंसी तौर पे साबित शुदा है। तो क्या जाए, क्या ऐसा कुछ किया जाए कि हमारी नींद बेहतर हो जाए? अगर मैं अपनी ज़ाती तौर पे बात करूं कि जैसे मेरी नींद अगर किसी वजह से सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है तो वो चाय का इस्तेमाल है, वो कॉफ़ी का इस्तेमाल है। यानी कहा जाता है कि ज़हनी तौर पे जो काम करते हैं लोग, पढ़ने लिखने वाले होते हैं, तो वो चाय बहुत ज़्यादा पीने के आदी होते हैं। जब भी आप चाय अपना सोने से 6 घंटे पहले का एक टाइम है, अगर उसके बाद पिएंगे उस अरसे के दौरान, तो चांसेस हैं कि आपकी नींद की क्वालिटी डिस्टर्ब होगी। तो आप पहले कहा जाता था कि कम से कम सोने से 3 घंटे पहले जो चाय नहीं पीनी चाहिए, कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। फिर कहा गया कि 6 घंटे। लेकिन अब आम तौर पे हम साइंसी जो लिटरेचर पढ़ते हैं, जो रिसर्च पढ़ते हैं, कहा जाता है कि अगर आप रात को सोने से ये 3 बजे शाम के बाद कोशिश करें कि चाय या कॉफ़ी मत पिएं। और लोग कुछ आदी होते हैं चॉकलेट खाने के, चॉकलेट के अंदर भी या चॉकलेट पीने के भी, तो उसके अंदर भी बिल्कुल कैफीन होती है। जैसे 25 मिलीग्राम होती है एक कप में, लेकिन जो चाय का कप होता है जो हम पीते हैं, ये काली चाय, ब्लैक टी जिसको हम कहते हैं, तो इसके अंदर होता है 50 मिलीग्राम। तो एक जो जिस चीज़ का मुझे भी अक्सर सामना रहता है, तो पहले तो मैंने आपसे वो शेयर किया कि आप कोशिश करें कि चाय से अपनी दोस्ती को ख़त्म करें शाम के बाद। मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि कुछ दिन के बाद फिर इंसान इस तरफ आ जाता है। तो पहला तो एक ये चीज़ है। दूसरा, जिस कमरे में आप सोते हैं वहाँ पे आप माहौल होना चाहिए आपका जो मैट्रेस है, आपका जो बेड है, वो ऐसा कंफर्टेबल हो, वो सुकून वाला हो कि आप आराम से वहाँ पे सो सकें। और इसी तरह से साइंस ने साबित किया है कि जो 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, ये वो टेम्परेचर है जिस पे आपको सबसे अच्छी नींद आती है आपके दिमाग को। और
आपको पता है कि गर्मियों में पाकिस्तान में जैसे आजकल 31 और 32 के करीब टेम्परेचर चल रहा है, पिछले दिनों 35 था, फिर 40 था, 45 था। तो यही वजह अगर आप देखेंगे कि गर्मियों में पाकिस्तानियों की नींद बहुत डिस्टर्ब होती है, क्योंकि एक तो हर एक के पास एसी नहीं है, और अगर है भी तो लोग बिजली के जो बिल आते हैं उनके डर से फिर कम चलाते हैं। तो एक तो ये है कि आपका जो सोने का माहौल है, कमरा, वो एक मुनासिब होना चाहिए। दूसरे नंबर पे बात यह है कि जो लाइट्स का क्या असर होता है। हम में से अक्सर लोगों की आदत है कि हम रात को अपने कमरे में लाइट्स ऑन रखते हैं, लैपटॉप की लाइट आ रही होगी, हमारे मोबाइल की लाइट आ रही होगी। कहा यह जाता है कि ये जो लाइट हैं, जिसको हम LED स्पेक्ट्रम लाइट्स कहते हैं, अगर आपका मोबाइल चार्जिंग पे ही लगा हुआ है, अगर आपका लैपटॉप चार्जिंग पे ही लगा हुआ है और उससे जो लाइट निकलती है वो भी आपकी नींद को डिस्टर्ब करती है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको कोई काम ऐसा करना है तो कोशिश करें किताब से पढ़ने का कर लें और हल्की सी लाइट जला लें जो दूसरी होती है। लेकिन ये जो रात को सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल है, लैपटॉप का इस्तेमाल है, जो लाइट्स हैं, पहले ये चीज़ें बंद कर दें, मध्यम कर दें। इनके जो रिंग टोन्स होती हैं वो ऑफ़ कर दें, जो मैसेजेस के नोटिफिकेशन होते हैं वो टोटली ऑफ़ कर दें। तो एक तो ये बहुत ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे है रोशनी। जहाँ पे आप सोते हैं आप कोशिश करें कि वहाँ पे जो रोशनी है वो, जैसे लाइट की मैंने बात की, तो वहाँ पे कम से कम रोशनी आए, और साथ ही शोर, यानी लाइट हो गई, लाइट के बाद है कि आपने लाइट को तो मैनेज कर लिया, लेकिन फिर शोर को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारी जो नींद होती है एक बिल्कुल लाइट जैसे हम सोने लगते हैं, फिर उसके बाद आती है रैम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट उसे स्लीप कहते हैं, कि जिसमें ख्वाब देखते हैं। ये लाइट स्लीप से थोड़ी सी गहरी होती है, लेकिन जो डीप स्लीप होती है, जो एक आखिरी फेज़ होती है जिसमें हम गहराई में चले जाते हैं नींद में, तो उससे पहले की होती है। तो साइंसी तौर पे ये साबितशुदा बात है कि क्योंकि हम रेम स्लीप में अक्सर जाते हैं बार बार, तो छोटे से शोर के साथ भी वो नींद जो है डिस्टर्ब हो जाती है, और आप जो है आँख खुल जाएगी और आपको फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा दोबारा सोने में। तो आप कोशिश करें, क्योंकि यही जो रेम स्लीप के बाद आती है डीप स्लीप, जिसमें आपका जो दिमाग है वो अपने आप को रिपेयर करता है अगले दिन के लिए। जब आप नींद पूरी करके उठते हैं तो आप क्यों फ्रेश महसूस करते हैं? क्योंकि आपके दिमाग ने अपने आप की मुरम्मत की होती है, रिपेयर किया होता है। तो शोर जो है वो कम से कम हो आपके कमरे में। और अगर आप एक ऐसी जगह पे सोते हैं, या आपका जो कमरा है वो ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे बाहर शोर आते हैं, तो कोई पंखा चलाएं, कोई ऐसी चीज़ एक मुनासिब रफ्तार की चलाएं कि जिसका अपना ऐसा शोर हो। जो बाहर के जो अचानक शोर आते हैं, बच्चों की चीखने की आवाज़ आ जाएगी, काम करने की आवाज़ आ जाएगी, जो आपकी नींद को डिस्टर्ब करेगी, तो उस शोर को वो मध्यम कर देगा। तो ये बड़ा एक अच्छा तरीका है कि आप खुद ही अपने कमरे में फ़ैन चला दें या कोई ऐसी चीज़ चला दें जिसका हल्का सा शोर हो, लेकिन बाहर के शोर को वो आपसे दूर कर दे, क्योंकि बाहर का शोर हो सकता है अचानक हो, ज़्यादा हो, और आपकी नींद डिस्टर्ब करेगा। तो ये बड़ा अहम बात है। इसके बाद आता है कि जो आपका बेड होता है, आपने उसको ये अपने जहन में बात बना लेनी है कि ये मेरे सोने का बेड है, यानी ये आपके स्लीप का बेड है। क्योंकि अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि अपने बेडरूम में वो अपने बेड के ऊपर बच्चे भी खेल रहे हैं, उसके बाद वो लैपटॉप भी उनका ऑन होता है, बाकी काम भी कर रहे होते हैं। तो जो आपके बेड के साथ आपके दिमाग की एसोसिएशन है नींद वाली, वो डिस्टर्ब हो जाती है। आपके दिमाग को पता हो कि ये जो बेड है ये सोने का बेड है, इस पे सोना है, लेटना है तो फिर सोना है। लेकिन जब आप बार बार उस पर बैठ के काम करेंगे तो वो जो एक एसोसिएशन है, वो जो एक ताल्लुक है, वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो कोशिश करें मुमकिन हद तक, यानी एक कमरा है, उसके अंदर आपने एक मैट्रेस रखा हुआ है, उसमें एक बेड है, एक सोफ़ा है, तो आप कोशिश करें कि सोफ़े पे बैठ के काम करें, मैट्रेस पे बैठ के काम करें। लेकिन जो बेड आपका है वो डेजिग्नेट हो, उसका फ़र्ज़ या उसका काम ये रखा हो कि मैंने इस पर लेटना है तो उसके बाद सोना है। तो आपका ब्रेन अपने आप को उस चीज़ के साथ एसोसिएट कर लेगा। और जो मैंने लाइट की बात की थी, एक बात आपने जहन में रखना है कि जब हम अंधेरा करते हैं तो हमारे दिमाग में एक मेलाटोनिन नामी हार्मोन रिलीज होता है, इसको नींद का हार्मोन कहते हैं। अगर आप लाइट ऑन की हुई है तो ये फौरी तौर पे इसकी जो अखराज है या स्क्रीशन, उसमें कमी आ जाएगी। तो आपकी जो ये नींद का हार्मोन होता है, जो आपको नींद की तरफ लेके जाता है, जब भी आपकी लाइट ऑन होगी तो ये काम हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें अपने कमरे में जो लाइट का मैंने बताया था, तो उसमें जो मेलाटोनिन का हार्मोन है उसकी अहमियत को समझें। जैसे रात होती है, अंधेरा होता है, मेलाटोनिन नामी हार्मोन बढ़ता है तो हम सोने की तरफ जाते हैं। हमारा दिमाग जो है हमें खुद बताता है कि अब सोने का टाइम है। जैसे ही सुबह की रोशनी सामने आती है तो हम उठ जाते हैं, क्योंकि मेलाटोनिन नामी हार्मोन जो है वो कम हो जाता है। इसे कहते हैं सर्केडियन रिदम। तो ये जो मेलाटोनिन नामी हार्मोन है, इसकी अहमियत को समझना है और रोशनी के साथ इसकी क्या एसोसिएशन है उसको समझना है। उसके बाद बारी आती है कि नींद का माहौल आपने बनाना है। नींद का माहौल कैसे बनाना है कि आप कोशिश करें कि जब सोने का टाइम आ जाएगा तो उस वक़्त आप शावर ले लें,
उस वक़्त आप कोई योगा कर लें, उस वक़्त आप कोई ज़िक्र अज़कार आप पढ़ लें। बाज़ लोग जो हैं वो म्यूज़िक सुनने के आदी होते हैं, यानी आपका दिमाग आपकी इस एक्टिविटी के साथ इस चीज़ को वो एसोसिएट कर देगा, इस चीज़ का ताल्लुक जोड़ देगा कि ये जो काम हो रहा है इसके बाद सोना है। कभी भी अगर आपको नींद ना आ रही हो और आप ज़िक्र करने के, मेडिटेशन के या कुछ ऐसा करने के अगर आप आदी हैं, बाज़ लोग किताब पढ़ के सुकून में आ जाते हैं कि वो हल्की सी रोशनी करके किताब पढ़ेंगे, थोड़ी सी पढ़ने के बाद उनको नींद आ जाएगी, क्योंकि वो जो एक्टिविटी होगी डेली की वो आपका दिमाग आपकी सोने के साथ उसका ताल्लुक जोड़ देगा। तो आपने अपने दिमाग को आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ऐसे ही ट्रेन करना है जैसे हमने जब पेंडेमिक थी तो हम मास्क पहनते थे, हाथ धोते थे, तो हमें ये समझ आ गई थी कि ये इसलिए करना ज़रूरी है कि हमने इन्फेक्शन से बचना है। इसी तरह आपने कुछ एक्टिविटीज़ का ताल्लुक जोड़ देना है आपके नींद के बेहतर होने से। अब जैसे मैंने ये ताल्लुक की बात की तो मैंने एक जिक्र किया था कि जब आपके सोने का टाइम आ जाए, ये भी बहुत अहम बात है कि आप अपनी जो नींद की है एक टाइमिंग फिक्स करें। इस वक्त आपने सोना है और इस वक्त आपने उठना है, और वो दिन जिसको हम छुट्टी के दिन कहते हैं, जो वीकेंड होता है, तब भी इस रूटीन को मत टूटने दें। ये बहुत बड़ा किरदार अदा करता है कि अगर आपके दिमाग को ये ताल्लुक समझ में आ जाए कि आपने रात को एक ख़ास टाइम पे सो के और सुबह एक ख़ास टाइम पे उठना है, तो फिर वो कोशिश करेगा आपका दिमाग कि अगर और बाकी डिस्टर्बेंसेस नहीं है तो आपकी वो नींद पूरी करवाएगा। पहले आप हल्की नींद में जाएंगे, फिर थोड़ी सी गहरी नींद जिसको हम रैपिड आई मोमेंट स्लीप या ख्वाब जिसमें हम देखते हैं उसमें जाएंगे, और फिर डीप स्लीप में जाएंगे। और जब हम डीप स्लीप में जाते हैं तो हमारी जो वेव आती हैं वो आपका दिमाग को रिपेयर करती हैं, आपके दिमाग को ठीक करती हैं। और आखिर में जो बात मैं कर सकता हूँ आप लोगों के लिए कि अगर आपने अपनी नींद को बेहतर करना है तो आपने ये करना है कि रात को सोने से पहले कोई हैवी या मिर्च मसाले वाली चीज़ें, स्पाइसी, इस तरह की कुछ ना खाएं। अगर आपको भूख लग रही है तो आप थोड़े नट्स होते हैं, बादाम अखरोट, थोड़े से वो खा लें। आप चेरीज़ होती हैं, चेरीज़ के अंदर भी मेलाटोनिन है जो कि नींद का हार्मोन है, वो खा लें। इसी तरह से आप बनाना जो होता है, केला होता है, इसके अंदर क्योंकि मैग्नीशियम है और पोटेशियम है जो कि आपके मसल्स जो होते हैं उनको रिलैक्स करता है, आप वो थोड़ा बहुत खा लें। तो अगर आप ये चीज़ खाएंगे जिसको स्नैक्स भी आप कह सकते हैं, तो फिर तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप सोने से पहले बहुत कोई हैवी चीज़ खाएंगे, मिर्च मसाले वाली चीज़ खाएंगे, तो वो भी आपकी नींद को डिस्टर्ब करेगी बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों ये थे वो तरीके कि जिनको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी नींद को बेहतर कर सकते हैं। दोबारा आपको बताऊंगा, वो लोग जो अपनी नींद फ़र्ज़ करें 7 घंटे होनी चाहिए, वो 5 घंटे नींद रोज़ाना लेते हैं, तो 50% उनके ज़्यादा अमवात के चांसेस होते हैं हर किस्म की बीमारी से। और वो लोग जो अपनी नींद पूरी नहीं करते, दिल का मर्ज़ उनको ज़्यादा होगा, शुगर उनको ज़्यादा होगी, कोलेस्ट्रॉल का मसला उनको ज़्यादा होगा, मोटापा उनको ज़्यादा होगा, स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, इरिटेबिलिटी, एक दूसरे से झगड़ना, और ये सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा होंगी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी नींद को पूरी करें, और पूरी करने के ये तरीके बता दिए हैं। और ये जो 2 बच्चे अब आपके सामने आ गए हैं जिम्नास्टिक करते हुए, तो ये आपको कह रहे हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और समझते हैं कोई वीडियो अच्छी है तो उसको शेयर के ऑप्शन से किसी दोस्त रिश्तेदार से शेयर भी कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।